Everyone is doing good. Welcome back to the capacity building program on interpersonal skills. We are doing a series of 5 different modules. First one we had discussed last week on what are interpersonal skills, and we'll be taking it forward today. This program has specifically been designed by for people, those who interact with guests on a daily basis. That's for our rooms division team and for our F&B service team. I believe all the hotels are going to get busy soon. We are ready to, and we are geared up to welcome guests back to the hotels to serve them with the fond memories during the stay. I, Ashima Chatterjee Mishra, welcome you again on behalf of the fraternity of FHRAI and FHRAI IIT for this session. Before we begin the session for today, I'll just like to reiterate or want to recall what we discussed last week. So last week we did a session to understand what are interpersonal skills. So we understood that although हम सब टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में काफी काम करते हैं, पर इंटरपर्सनल स्किल्स कितना जरूरी है. हार्ड स्किल्स के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी है हमारे काम के लिए, बिकॉज ये हमारे कम्युनिकेशन का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है. और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जिसका इंटरपर्सनल स्किल्स उतना अच्छा नहीं है वो काम कर सकता है, बट उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. और लास्ट टाइम व्हेन आई फिनिश द सेशन आई गिव यू अ टिप कि आप अपना खुद का असेसमेंट करें कि आप इंटरपर्सनल स्किल्स आपके कैसे हैं. 10 स्किल जो मैंने बताए थे, फ्रॉम एम्पैथी टू ऑनेस्टी, ये 10 स्किल्स आप आपके दोस्तों को बोलिए मॉनिटर करने के लिए. और इफ यू हैव अ स्किल, वेरी गुड. इफ यू डू नॉट, देन प्लीज वर्क ऑन इट. ये हमारा डिस्कशन था लास्ट वीक का. आई होप पीपल हैव टेकन द टिप्स एंड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम श्योर somebody must have found out some points कि हाँ मुझे इस चीज में काम करनी है. आगे बढ़ते हुए, before we start the session today, I want to show you this slide and I want to discuss this words written. It's what you don't say that counts. आप जो नहीं बोलते हो, जो शब्द नहीं बोलते हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. आप जब कुछ नहीं बोलते हो, आपकी बॉडी जो बोलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हमने ये फेस सुना है, बहुत बार बोला गया है, कभी मैनेजर ने बोला है, कभी किसी फैमिली ने बोला है कि जो तुम बोलते नहीं हो उसमें ज्यादा मीनिंग होता है. कभी हमने इस फ्रेज के बारे में अच्छे से सोचा है? I want everybody to look into the picture that is there. See this girl to your extreme left who is standing in this black business suit. ये लड़की जो खड़ी है ब्लैक बिजनेस सूट में, उसके पैर क्रॉस हैं. उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि शायद वो आपको जो बोल रही है झूठ बोल रही है. ये हमें फील होता है इस लड़की को देख के. ऑपोजिट पे बिल्कुल देखिए, जो लड़का जीन्स में खड़ा है उसके दोनों हाथ पॉकेट में है विद द ब्लू टी शर्ट. उसके हाथ पॉकेट में है, पॉकेट में शायद उसकी चाबियां रखी है, उससे खेल रहा है. हो सकता है जब हम उससे बात कर रहे हैं हमें ये फीलिंग मिल रही है कि ये बंदा इम्पेशेंट है और शायद आपको सुनना ही नहीं चाहता है. ये जस्ट खड़ा है आपसे बात करने में, पर आपकी बातों को ध्यान में नहीं ले रहा है. In the same way, look at the person standing right in the middle, जो 3-piece business suit में खड़ा है. इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि आपकी तरफ he is showing an hostile attitude, कि वो दिल से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है. बहुत बेसिकली अगर अच्छे से आप देखें तो उसका एक आईब्रो is a bit upward, which shows that probably he is insecure. हाथ सामने सीने में ऐसे क्रॉस करके हैं. Looks like he is aggressive or he doesn't want to acknowledge to your issues. और जब वो आप बंदा, ये लड़का आपकी तरफ देख रहा है, पर इसकी बॉडी देखिए सीधी नहीं है आपकी तरफ, टिल्टेड है, शोल्डर्स टिल्टेड है. इट शोज एन हॉस्टाइल एटीट्यूड. ये सारी चीजें जो इनके बारे में हम जो ये 5 लोग खड़े हैं जो हम लोग लिखे हुए हैं कि मे बी दिस पर्सन इज इम्पेशेंट, या ये लड़की झूठ बोल रही है और इज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट. ये जो बीच में जो लड़का खड़ा है सूट में, probably is insecure, शायद अग्रेसिव भी हो जाएगा.
आपके तरफ एक हॉस्टाइल एटीट्यूड, ये सारी चीजें क्या ये मुंह खोल के बोल रहे हैं ये पांचों? नहीं, पर इनके चेहरे के हाव भाव से, इनके बॉडी के लैंग्वेज से, ये जैसे खड़े हैं, इनका कंधा जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये सब चीजें देख के हमें ये समझ में आ रहा है. They are not saying it directly, but what they do not say that really counts to me. मुझे ये जो इमोशंस जो मैं फील कर पा रही हूँ इनके बॉडी लैंग्वेज से, that will really impact the communication that I'm going to have with any of these 5 people standing in front of me. So it really matters कि आपका body, आपका face, आपके actions क्या imply कर रहे हैं when somebody wants to talk to you. With that, we need to understand what is body language. The key to success in your personal and your professional field lies totally on your ability to communicate. और जब हम communication की बात कर रहे हैं, words they have importance but not the most. The non-verbal clues that our body speaks out loud, they are more important. Or the non-verbal communication that we have, that is more important. अगर आप कुछ एक बोल रहे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्ट्राडिक्ट होता है, वो कुछ अलग ही बोल रहा है, सो जो आपको सुन रहा है उसको लगेगा कि आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं या यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट. लाइक बहुत बेसिक, आप हाँ बोल रहे हो पर आपका सिर उल्टा हिला रहे हो. आप हाँ तो जुबान से बोल रहे हो पर सिर उल्टा ही हिल रहा है. तो जो आपसे बात कर रहे हैं वो क्या समझेगा कि आप ना बोल रहे हो या हाँ बोल रहे हो? Your body says no, but you are saying yes by words. So think communication कितना complicated हो जाता है simply आपका body language अगर गलत हो जाता है तो. So body language is simply the use of your physical behavior, expression, and mannerism to communicate non-verbally, often done instinctively rather than conscious. जब हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, हमारे मैनरिज्म, हमारी तहजीब कैसी होती है, हम किस तरह से बिहेव करते हैं फिजिकली, ऑल दीज कंप्राइज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट की होता है कि कभी कभार जब हम कम्युनिकेट करते हैं वो इंस्टिंक्ट से होता है, वो खुद से होता है और हम कॉन्शियस नहीं होते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि जब हम खड़े रहते हैं और हमारे हैंड्स क्रॉस्ड होते हैं ऐसे इन फ्रंट ऑफ आवर चेस्ट, मेनी पीपल फील दैट उनको पावरफुल लगता है. बट दिस वे व्हेन यू स्टैंड विथ योर हैंड्स क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, it shows the other person that you are being rude or you are being defensive. कि अगर आप जो बोलोगे वो आपका पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, उल्टा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपके पॉइंट से. बहुत बार होता है कि हम जब खड़े होकर किसी से बात करते हैं, नेचुरली हमारा हाथ ऐसे ही क्रॉस हो जाता है हमारे चेस्ट के सामने. वो इंस्टिंक्ट से होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसे कंफर्टेबल लगती है. बट इस पोजीशन में हम एक गलत मैसेज दे रहे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, which we generally forget. We need to be conscious than rather working on our instinct. बॉडी लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं, हमें हमारे कॉन्शियसनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि कॉन्शियसली आई एम गिविंग आउट अ स्माइल, मेरी आंखें कैसे मूव कर रहे हैं, मेरा टोन कैसा है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन बॉडी लैंग्वेज. Why it is important to understand body language? Because whether हम ध्यान दें या नहीं दें, जब कभी भी हम एक इंटरेक्शन में होते हैं, हमारी बॉडी कंटिन्यूस is giving out and receiving a lot of wordless signals, and we need to be aware about such signals. देखिए, when we talk about non-verbal behaviors, हमारे gesture, हमारा posture, हमारा टोन, हमारी आई कांटेक्ट, ये बहुत कुछ मैटर करता है. याद कीजिए बचपन में जब हम झूठ बोल रहे थे, जिससे झूठ बोल रहे हैं, सपोज मम्मी पापा या टीचर से झूठ बोल रहे हैं, कभी हमने उनके आंखों में आंखें डाल के झूठ बोली है? नहीं. Whenever we are lying, हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, पर we do not look into the eyes of the person. इससे पता चलता है सामने वाला को कि हम झूठ बोल रहे हैं.
बट जब हम बड़े होते हैं और थोड़ा मास्टर हो जाते हैं झूठ बोलने में, we look into the eyes of the person and we say the lie, और सामने वाले को लग भी जाता है कि शायद हम सच बोल रहे हैं. That's simply how we convince the person in front of us that whatever we are saying true. हम झूठ ही बोल रहे हैं, but we look into the eyes and say all these things are part of your behavior. हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बॉडी लैंग्वेज में ये सारी चीजों को समझें. The reason being, we work in hospitality. अगर हमारे बॉडी लैंग्वेज में हम कुछ ऐसा डिपिक्ट करते हैं जो कि नेगेटिव होता है, तो गेस्ट बहुत इजीली एक नेगेटिव इंप्रेशन फॉर्म कर देगा हमारे ऊपर. And it is very important to understand कि each of us represent a brand. हम जब यूनिफॉर्म पहन के शॉप फ्लोर में काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, we represent the hotel that we are working for. अगर हमारे तरफ कोई एक नेगेटिव इंप्रेशन गेस्ट क्रिएट करता है, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन हम अपने ब्रांड के लिए क्रिएट करते हैं in the long run. So it's very important to understand these small things. Otherwise, you will lose your self-respect. You will lose the importance of the brand that people have. Now, when we are talking about an effective communication, which is 100%, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो गेस्ट से, जो आप बोलना चाहते हो गेस्ट एग्जैक्टली वही समझ रहा है, so we'll deem that communication to be 100%. In that communication जो words आप यूज करते हो उसकी वैल्यू 7% है. जो इतनी अच्छी वोकैबुलरी है हमारे पास, जो अच्छे वर्ड्स हम यूज करके हमारे थॉट को प्रेजेंट करते हैं, that value is mere 7%. 38% value is given to your voice or tonality. आप जब बात करते हो, आप किस तरह से बात करते हो, उसकी वैल्यू 38% होती है. I'll give you a very basic example. Let's consider a sentence, I didn't steal the money, या फिर मैंने पैसे नहीं चुराए. यही सेंटेंस को मैं दो तरीके से बोलूंगी and we'll try and understand the meaning of both. मैंने पैसे नहीं चुराए. पहले तरीके से मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने पैसे नहीं चुराए. और दूसरे तरीके से ऐसे बोलती हूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं. पहला सेंटेंस जो मैंने बोला कि मैंने पैसे नहीं चुराए, इसका मतलब पैसे चोरी हुए हैं पर मैंने नहीं चुराए हैं, किसी और ने चुराए हैं. और दूसरे तरीके में अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मतलब मैंने कुछ और चुराया. देखिए वही सेंटेंस, I didn't steal the money, I didn't steal the money, मतलब मैंने पैसे नहीं चुराए हैं. I didn't steal the money, इसका मतलब है मैंने पैसे नहीं चुराए, कुछ और चुराया है. वही वर्ड्स हमने दो सेंटेंस में यूज किए, पर मैंने जब पहली बार आई या मैंने मेरे वॉइस को फोकस किया, इट शोज दैट आई एम नॉट द थीफ. बट द नेक्स्ट टाइम जब मैंने पैसों पे फोकस किया, आई डिडंट स्टील द मनी, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मतलब कि मैंने कुछ और चोरी की. सेम वर्ड्स के दो अलग कंप्लीट मीनिंग निकलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा टोन या हमारा वॉइस ये फील कराता है सामने वाले. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आप जब एक वर्ड सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, आप सही टोनालिटी, सही वर्ड पे फोकस करें, तभी सही मैसेज जाएगा. अदरवाइज एज द एग्जांपल मैसेज पूरा अलग हो सकता है. And last but not the least, the most important is body language. 55% importance is given to body language. See, it's so important. आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलता है लोगों को. इवन इफ व्हेन यू आर नॉट इंटरैक्टिंग विद पीपल, आप नहीं बोल रहे हो, बट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सी दिस पिक्चर, द पर्सन इन द फर्स्ट पिक्चर इन द इंटरव्यू इज बीइंग डिफेंसिव. दूसरा वाला, द पर्सन हु इज सिटिंग इन द ग्रीन सूट, इज बीइंग एरोगेंट. उनका बॉडी देखिए, हैंड्स क्रॉस्ड, उनका शोल्डर थोड़ा पीछे की तरफ है, हेड थोड़ा टिल्टेड है. इट शोज सामने वाला जो उनसे बात कर रहा है उसको लगेगा कि ये आदमी बहुत एरोगेंट है. बट इफ यू आस्क दैट आर यू बीइंग डिफेंसिव, आर यू बीइंग एरोगेंट, नहीं, but the person will say no, I am not being defensive, but actually he is being defensive. होटेलियर्स जब हम नए नए काम में ज्वाइन करते हैं, अपनी कंपनी ज्वाइन करते हैं, पर्सन हु इज अ न्यूबी इन द कंपनी,
इट इज वेरी इजीली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वरिड हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, और ये इमोशन हमारे चेहरे पे बहुत अच्छे से दिखती है. लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल. आप सुबह गेस्ट को रेस्टोरेंट में कॉफी सर्व कर रहे हैं और आप नए हो, इट्स बीन अ वीक, आपने ज्वाइन की है आपकी ड्यूटी, और आपको गेस्ट ने कुछ पूछ दिया होटल के बारे में या इस शहर के बारे में. आप बिल्कुल नए हो इस जगह को, आपको नहीं पता चलेगा, एंड व्हाट विल हैपन, वेरी इजीली यू विल बिकम कंफ्यूज्ड, वरिड हो जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे, और वो एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे दिखेगा. लास्ट क्लास आई बिलीव मैंने लोगों को बोला था कि हम गूगल नहीं है, हमें सब कुछ नहीं आता होगा, हम चीजें दुनिया में सीखते हैं. इट्स वेरी बेसिक, बहुत कॉमन सिचुएशन है कि हमें होटल के, हम नए हैं तो होटल के बारे में सब कुछ नहीं पता या जगह के बारे में सब कुछ नहीं पता. वी डू नॉट हैव टू बी कंफ्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट. हम गेस्ट को ऐसा बोल सकते हैं कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप जो पूछ रहे हो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, गिव मी 2 minutes, I'll just inquire about it and get back to you. 2 मिनट दीजिए, मैं पता करके आपको बताता हूँ. बैक एरिया में जाइए, आपके सुपरवाइजर या मैनेजर से पूछिए कि सर गेस्ट मुझे ये चीज पूछ रहा था, हम ये कर सकते हैं, या ये राइट इंफॉर्मेशन क्या है. कलेक्ट कीजिए उस सिचुएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फिर आके गेस्ट को बताइए. You do not have to show your confused or your worried face to the guest. गेस्ट को लगेगा कि पूरे होटल के स्टाफ को कुछ भी नहीं आता है, and that will give a very wrong impression to the guest. नहीं आता है, apologize confidently, come back, find out about the matter, and then go back and answer confidently. Guest will in fact be pleased about your personality than you being worried and giving that confused look to the guest. So it's बहुत बार when we are working, we are not aware about these emotions that we show. So that's why it's very important to understand our body language. Is body space and comfort zone. Second is our facial expressions. And third is our gestures. We'll discuss individually. Now, first is our body space and comfort zone. अच्छा, आपको बहुत बार ऐसा नहीं लगता है जब आप दूसरों से बात करते हो, आप बोलते हो कि ये आदमी तो सर पे चढ़ के बात कर रहा है मेरे. बहुत बार हम when we are communicating we give out this expression that ये तो मेरे कंधे पे चढ़ के बात कर रहे हैं, मेरे सर पे चढ़ के बात कर रहे हैं. जब हम बात कर रहे हैं किसी से, बहुत बार होता है कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम 2-2 कदम पीछे लेना शुरू करते हैं. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम 2 कदम पीछे लेते हैं तो वो 2 कदम आगे ले आता है. Why do we do that? कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो 2-2 स्टेप पीछे लेते जाते हैं. That's because we do not feel comfortable having that person so close to us during a conversation. We do not feel comfortable कि इतना पास खड़े होके मुझसे बात कर रहे हैं. We become very self-conscious and sometimes we suffocate also. Now see this person standing in between all these circles. Think you are the person. तो अगर आप बीच में खड़े हैं, आप अपनी तरफ एक रेडियस ड्रॉ कीजिए with 1.5 feet. That is your intimate zone. आप आपके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कीजिए with a radius of 1.5 feet. That is your total intimate zone. इंटीमेट जोन में आपकी इमीडिएट फैमिली, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपके खुद के भाई बहन, आपका पार्टनर या आपके बच्चे, ये आपके आसपास खड़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. दैट्स योर इंटीमेट जोन. नेक्स्ट इज योर पर्सनल जोन. 1.5 to 3 feet around you. The second circle shows your personal zone. इसमें हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, रोज बातचीत करते हैं, we can entertain people in our personal zone. कोई कोई बोल सकते हैं कि नहीं, मैं अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो सकता हूँ और my friend doesn't have that problem. If you have that much of an intimacy in your friendship, then you are allowed in the intimate zone. This is your personal zone. But for us, for hoteliers, for our guests, we have to entertain the social zone, which is from 3 feet to 12 feet. और अभी कोरोना ने तो ये मैंडेटरी कर ही दिया है कि कम से कम 6 feet की दूरी रखनी ही है, 6 feet और 2 hand distance.
इवन बिफोर कोरोना ऑल्सो, जब हम गेस्ट से इंटरेक्ट करते थे या कोरोना के बाद भी जब हम गेस्ट से इंटरेक्ट करेंगे, कम से कम हमें 3 फीट या एक 1 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही है। दैट इज द सोशल डिस्टेंस। हम उससे पास जाके गेस्ट से कभी बात नहीं कर सकते। दैट विल बी वेरी रूड इफ वी डू नॉट फॉलो द सोशल जोन। And beyond 12 feet is public zone. So 12 feet के बाद एक communication ideally it is not possible. The reason being कि आपका communication disrupt हो जाएगा. There will be a lot of noise. हो सकता है कोई बीच से 12 feet के gap में pass कर जाए, तो communication disrupt हो जाता है. There is also a scientific reason behind this rule of standing in the social zone. Reason being कि बहुत लोग होते हैं जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको लगता है कि बंद कमरे में वो घुटन के मारे मर जाएंगे, या लिफ्ट में उनको घुटन महसूस होती है, उनको लगता है ऑक्सीजन कम है। तो ऐसे लोगों को जो कि एक्यूट क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, उनको लगता है कि जो बंदा मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, वो जब एक्सेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं वही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ और उसके चक्कर में मेरी शायद सांस रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ऐसे जो लोग, दे हैव दिस फोबिया इन देयर हेड कि इफ समबडी इज वेरी क्लोज टू मी व्हाइल आई एम टॉकिंग, सो what will happen is I'll breathe in the carbon dioxide he's breathing out and I might die out of suffocation. So that is, if we entertain this social zone, we'll not make anybody feel claustrophobic. And after COVID, of course, we have to entertain the social zone. So we need to respect a person's own body space and comfort zone. Now, this slide of the presentation is really my favorite. Look at this person. कितने easily कितने सारे emotions वो depict कर रहे हैं, fear, contempt, disgust, all of it. And knowingly or unknowingly ये सारे emotions हम भी दिखाते हैं, वो भी गेस्ट के सामने। अच्छा, if I am not wrong, बहुत आप सबने एक मूवी देखी होगी हंगामा, जो कि जिसमें परेश रावल एक बिजनेसमैन बनता है, अंजलि इंडस्ट्रीज का मालिक होता है। बट इफ यू रिकॉल, व्हाट डज परेश रावल वेयर इन दैट मूवी? ही वेयर्स अ नाइस दिस धोती कुर्ता। नाउ थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि आप फ्रंट डेस्क में खड़े हो, एक वीवीआईपी गेस्ट आप वेलकम कर रहे हो, ही इज अ हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही इज द ओनर ऑफ दैट, लेट्स कंसीडर दैट अंजलि इंडस्ट्रीज। तो आपको क्या सोचने में आएगा कि जो बंदा आपके इसमें आ रहा है होटल में, इफ ही इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज कमिंग इन अ 3-piece सूट, in nice shiny shoes, he must be coming in an Audi or a BMW wearing a 3-piece suit. This kind of an impression we might have guest ka profile padh ke. What will happen if the guest who comes in wears a dhoti kurta instead of a 3-piece suit जो आपने सोचा है? Immediately आपके चेहरे पे आपका चेहरा एक कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट और सरप्राइज, ये 3 इमोशंस के बीच में आपका चेहरा कोई एक इमोशन दिखा रहा होगा। आप सोच रहे हो कि यही वो गेस्ट है जिसको मुझे वेलकम करना है, पक्का इसी को बुके देना है, इसी की आरती टीका करनी है। आप ये क्वेश्चन बार बार सोच रहे हो कि कई बार आप हमारे सुपरवाइजर को भी पूछ रहे, यही ये आदमी है धोती कुर्ता में जो हमारा वीवीआईपी गेस्ट है। यू नो, बहुत बार होता है कि इमोशंस हम ऐसे सिचुएशन में हमारे चेहरे पे दिखता है। और सोचिए गेस्ट, आप गेस्ट को देख रहे हो विद अ डिस्गस्ट ऑन योर फेस और विद अ सरप्राइज, गेस्ट को कितना ऑकवर्ड फील होगा। ही विल नेवर कम बैक टू योर होटल। शायद अपने मैनेजर्स को बोलेंगे कि चलो कहीं और होटल चलते हैं, विल नॉट कम टू दिस होटल। when I don't feel warm, welcome genuinely with a smile, people are looking at me with disgust and surprise. It happens. Many a time it happens. I was dining in a restaurant once in Mumbai. So there was a family जो कि मेरे साथ dine कर रही थी. It was a very nice 5-star restaurant. They were wearing typical Marathi costumes. They had come from, I think, from some traditional function and all. तो जब वेटर उनके पास आया मेन्यू लेके, तो उसने डायरेक्टली बोलना शुरू कर दिया कि सर हमारे पास मराठी थाली में ये चीजें हैं। He did not mention about North Indian dishes or any other dishes that the restaurant serves. The person who was the host of the family, he got really upset.
why are you telling me that I'll have, उसने सीधी साधे हिंदी में बोला कि आप मराठी थाली क्यों बोल रहे हो, क्यों हम नॉर्थ इंडियन बटर चिकन नहीं ऑर्डर कर सकते हो? तो वेटर ने बोल दिया कि नहीं आप मराठी कॉस्ट्यूम वगैरह में हो, तो मुझे लगा आप टिपिकल मराठी थाली ही खाना पसंद करोगे। वी हैव द स्टीरियोटाइप इन आवर हेड, और ये हमारे बिहेवियर में भी दिख जाता है। तो हमें ये स्टीरियोटाइप का जो फीलिंग है, ये हमें हमारे फेसेस में, अगर भी दिमाग में आ रहा है, हमारे फेसेस में या बॉडी लैंग्वेज में नहीं शो करनी है when we are working dealing with our guests. So when we are talking about facial expressions, we need to always smile, and the smile should be genuine. It should come out from your heart. You know, if you smile genuinely at a guest, you will make his day. जब guest अपने काम पे जा रहा है, wish him a good morning with a genuine smile. Maintain a good eye contact when you are talking to a guest. It will make the person's day. Always maintain an interested and helpful expression when you are on the shop floor, ताकि अगर guest को कोई भी दिक्कत हो, तो guest will come back and he will come and talk to you. If he is having any problem, he will come and talk to you, discuss out the issue, so that उसको भी अच्छा लगे और उसका problem भी solve हो. Third point is very important when it comes to facial expression, is mirror the emotion of the guest and demonstrate empathy in any distress situation. अगर guest कोई problem में है, he is upset about something, mirror his emotions. Last class I have given you an example where we had spoken about a guest जो कि complain करने आता है. The complaint is वो रात को अच्छे से नहीं सो पाया है क्योंकि उसके कमरे में मच्छरों ने बहुत परेशान किया है. सोचिए, if a guest is standing with you in such emotion, if you smile to him genuinely and say sorry, you're not feeling the sorry. आप सोचिए कि आपको कैसा लगता होगा, आपको कैसा लगेगा if you have not slept the night. You will feel low, you will feel agitated, depressed, irritation होती होगी. Mirror the emotion कि हाँ I am really sorry कि आपको ये चीज फेस करना पड़ा, and then you can do something about it. गेस्ट को भी लगेगा कि आप उसको सीरियसली ले रहे हो. फेशियल एक्सप्रेशंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन अ कॉन्वर्सेशन, एंड इट रियली नीड्स टू बी जेन्युइन. जेन्युइनली आपको फील होना चाहिए. अगर आप जेन्युइन नहीं हो, आप जेन्युइनली फील नहीं कर पा रहे हो, then fake it till you make it. This is a tip that I am giving it from my side. You need to act till you genuinely make it out. अगर कोई बंदा को अच्छा नहीं लग रहा, if somebody is complaining to you, he is feeling low, तो आप भी इनैक्ट कीजिए उसके साथ कि हाँ अगर मैंने भी रात भर सोई नहीं होती तो मेरा भी सर दर्द होता. So act like that. Fake your expressions till you make it. आप फेक करना शुरू किए, आपके पर्सनालिटी ऐसी बनी जाएगी कि आप सामने वाले का एक्सप्रेशन समझ के उसी हिसाब से आपका एक्सप्रेशन चेंज कर लोगे नेचुरली. सो प्रैक्टिस इट. Fake it till you make it genuinely. This is so important to understand a person's facial expressions. Next important part about communication is gestures. What are gestures? They are the expressive movement of our body. हमारा बॉडी किसी को कैसे फील कराता है या कोई फीलिंग कैसे शो करती है in a communication, that is gestures. It is very important part of our non-verbal communication. जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे, हमारे गेस्ट से non-verbally, हमारे gestures बहुत important part होते हैं because ये काफी सारा clues देते हैं. If you see the picture here, it is the picture of an artist who is doing an art called mime act. ये act ऐसे होता है, ये एक ड्रामा होता है जिसमें कि कोई शब्द नहीं होते हैं. जो आर्टिस्ट जो ये ड्रामा कर रहे हैं वो कोई वर्ड्स नहीं बोलते हैं, पर हम कंप्लीटली ये जो एक्ट होता है प्ले, हम उनके इमोशंस और जेस्चर्स से समझते हैं. उनके हाथ की मूवमेंट, उनके आंखों का मूवमेंट, उनके फेशियल मसल्स जैसे मूव करते हैं, उसी को ही देख के हम ये पूरा प्ले समझते हैं. दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइम एक्ट. इसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, म्यूजिक होता है जो फील देता है, और जो एक्टर है उनके एक्सप्रेशंस और उनके जेस्चर्स से हम ये कंप्लीट एक्ट समझते हैं. सो जेस्चर्स आर सो इम्पोर्टेंट कि सिर्फ बिना शब्दों के भी हम एक कंप्लीट प्ले डिपिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स.
So when we are taking care of gestures, we have to avoid unnecessary movement of hand and facial expression, so that कोई misinterpretation ना हो हमारे मैसेज का. जब हम बात कर रहे हैं, हाथ हमारे hands move करते हैं, but we need to have a control कि unnecessary movement ना हो. बहुत बार हमें बोला गया है कि जब बात करते हैं हम किसी की तरफ उंगली दिखा के या पॉइंट करके बात करते हैं. हमें बोला गया है कि डोंट डू दैट, don't show it. When you are interacting, keep your palms open, all your fingers open. It will show you are open for a communication. But अगर आप किसी को पॉइंट करके बात कर रहे हो तो लगता है कि आप उनको नीचा दिखा रहे हो या आप उनको टारगेट कर रहे हो in a communication, and that's not a good feeling. So gestures are really important when you are dealing with people. आप कैसे खड़े हो, आप कैसे चल रहे हो, all these things, sitting, standing, everything has different gestures and postures. So while we are standing, our gesture or our posture should be very assertive. What do we mean by being assertive? कैसा posture होना चाहिए? हम confidently खड़े होने चाहिए. We should stand confident. Keep your legs aligned to your shoulders. आपके कंधे और आपके पैर, there should be a straight, they should be in a straight line. क्या आप अगर एक straight line draw करो कंधे से आपके पैरों तक, it should always be in symmetry. आपके दोनों पैरों के बीच में 4 से 6 इंच का एक गैप होना चाहिए. Not less than 4 inch, not more than 6 inch. There should be a gap of 4 to 6 inch when you are standing. Distribute your weight equally on both the legs. ऐसा नहीं कि एक पैर पे आप सपोर्ट देके खड़े हो, दूसरा पैर लूज है, tilted है. It will show a very casual way of standing. Keep your shoulders back. आपके कंधे थोड़े पीछे होने चाहिए, बहुत नहीं, थोड़े से पीछे होने चाहिए. चेस्ट आउट, सीना बाहर, स्टमक इन, पेट अंदर. और जब आप किसी से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, हम कई बार बात करते हैं हमारी बॉडी एक तरफ फेस कर रही है, हम चेहरा घुमा के हमारे साइड वाले से बात कर लेते हैं. ऐसा नहीं, योर बॉडी शुड आल्सो टर्न टू द पर्सन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी. व्हेन यू आर स्टैंडिंग समवेयर एंड टॉकिंग, आपका चेहरा नहीं, आपकी बॉडी भी टर्न होनी चाहिए. इट विल शो दैट यू आर confident and you're standing in an assertive posture. Your shoulders should go back, chest out, stomach in, and body should be towards your audience. While you are standing, you should keep your hands to your side or behind your back. कभी भी हाथ आपके पॉकेट्स में नहीं होने चाहिए. बहुत डिसरेस्पेक्ट आप शो करते हो अगर आपके हाथ आपके पॉकेट में. बहुत लोग होते हैं कि अपने ट्राउजर्स के पॉकेट में या पैंट के पॉकेट में हाथ होंगे, आप चाबी के साथ खेल रहे हो. It shows a good amount of disrespect that you are showing to a person opposite to you. Do not cross arms in front of your chest because it shows कि आप डिफेंसिव हो रहे हो या आप अग्रेसिव हो जाते हो जब आपका हाथ आपके चेस्ट के सामने क्रिस क्रॉस में हो. And do not lean against any support. See, I understand hospitality industry ऐसी है कि हम 14 घंटे हमारे पैरों पे खड़े होके काम करते हैं. So कभी-कभार होता है कि थोड़ा सपोर्ट मिला तो हम we lean on the support. But that's really not a right way to stand when you are in guest area. एक तो ये wrong message देता है. कभी-कभार सपोर्ट के चक्कर में आप कुछ चीज खराब भी कर सकते हो. जैसे कि आपने F&B में साइड स्टेशन पे सपोर्ट ले लिया, गलती से ग्लास टूट के गिर गई आपके सपोर्ट में, ब्रेकेज हो गया. I'll give you an example. फ्रंट डेस्क में मेरा एक एसोसिएट था. When there was nobody in the lobby, उसने थोड़े सपोर्ट के लिए अपने एल्बोज मॉनिटर पे रख दिए और मॉनिटर क्रैक कर गया immediately. The person had to pay for the fine, or they had to pay for the cost of a new monitor. होता है, a body becomes tired, it calls for support. बट अगर ऐसे टायर्ड फील हो रहा है, बैक एरिया में जाइए, बैठ जाइए चेयर में 10 मिनट के लिए, बट डू नॉट लीन ऑन एनीथिंग ऑन द गेस्ट एरिया. While you are walking, please walk nicely as the waiter here is walking in an even pace. जितनी भी जल्दी हो, do not rush, भागिए मत like the second person who is rushing. Think of a scenario कि अगर आप ऑर्डर लेके जा रहे हो गेस्ट का और ऑर्डर सर्व करने के लिए 1 मिनट बचा हुआ है, आपने सैल्वर पे सारे डिशेस रखे और आप भाग के जा रहे हो और आप किसी से टकरा गए, क्या होगा? आप गिरे, वो भी गिरा, खाना गिरा. वो छोड़िए, आपका पैर ही मुड़ गया और आप पूरे ट्रे के साथ आप गिरे.
ब्रेकेज हुआ, खाना स्पॉइल हुआ, आपके पैर मुड़ के आप 10 दिन के लिए आउट ऑफ शिफ्ट हो गए। एंड द बिगेस्ट डिमेरिट दैट यू विल हैव इज जो ऑर्डर 1 मिनट डिले होने जा रहा था वो फिर से किचन में बनाना पड़ेगा और 30 मिनट बाद गेस्ट को सर्व होगा। सो इट्स बेटर टू बी 1 मिनट लेट दैट बीइंग 30 मिनट्स लेट। 1 मिनट लेट हो गए गेस्ट को ऑर्डर सर्व करने में, आप गेस्ट को समझा सकते हो, पर 30 मिनट लेट हो जाओगे क्योंकि आप भाग रहे थे ऑर्डर लेके। थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन। जितनी भी जल्दी हो, भागना कभी नहीं है। व्हेन यू आर इन अ गेस्ट एरिया, walk with an even pace without the sound of footsteps. Do not rush. I'll give you an example. One of my wine waiters was वो जल्दी में था तो स्टोर से 3 बॉटल वाइन निकाली और वो हाथ में पकड़ के जा रहा था. He didn't get the wine carrot. और the general manager was coming down the stairs which leads to the store. और दोनों की वही स्टेयर पे they banged against each other. तीनों वाइन के बॉटल गिर गए. Yes, general manager was also rushing in a hurry. So was the waiter. और waiter की गलती थी. He didn't get the carrot also. Both of them had to pay for the 3 bottles of wine. Why we need? अगर थोड़ा टाइम बचा के हम आराम से चल के जा सकते हैं, we can avoid a lot of damage. So while walking, we should always take care that we are walking nicely with an even pace and you're not rushing anywhere. Some things that you need to keep in mind related to body language when you are in your guest area, when you are interacting with guests are, you need to speak softly and clearly. आराम से बोलिए और क्लियरली बोलिए ताकि आप जो बोल रहे हो गेस्ट को अच्छे से समझ पाए. Maintain your poise always. Now this is very challenging for us. जब हम शिफ्ट पे आते हैं, जब लॉकर से आप यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो आपके शॉप फ्लोर, आपके शिफ्ट के लिए, you are very much positive, आपके बॉडी से एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, आप एनर्जेटिक हो, फ्रेश लग रहे हो, पर 8 घंटे बाद वो एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन कर जाती है. बट ये चीज हमारे फेस पे या हमारी बॉडी लैंग्वेज से शो नहीं करना चाहिए. जो पॉइज हमारा था व्हेन वी बिगैन द शिफ्ट, वो टिल द फैंग एंड ऑफ माय शिफ्ट, द लास्ट मोमेंट, जब तक मैं रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ या मैं फ्रंट डेस्क में खड़ी हूँ, वो होना चाहिए. दैट्स इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे से खड़ी हूँ फ्रंट डेस्क में या 12 घंटे से खड़ी हूँ तो आई विल बी टायर्ड, मेरे आंखें लो दिख रही होगी, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन डल होगा. नहीं, कभी नहीं हो सकता है. You have to maintain the poise throughout your shift. Don't huddle together in groups. रेस्टोरेंट में होता है कि हम एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं. We should not be doing that क्योंकि वो गेस्ट के आंखों में बहुत inconvenient लगता है. Don't grumble. That's very important. Don't grumble because guest is not interested in your goals. बहुत बार होता है कि आप शिफ्ट कर रहे हो, आपको आपके सुपरवाइजर ने डांट दिया, आपके मैनेजर ने आपको कुछ बोल दिया, या फिर आपको भूख लगी है, you want to go for your lunch break, पर आपका सुपरवाइजर बोलता है कि 2 और ऑर्डर सर्व कर ले टेबल पे, फिर ब्रेक दे दूंगा. ऐसे सिनेरियो में बहुत लोग होते हैं कि वो बड़बड़ाते हैं. They talk to themselves only. That's called grumbling. गेस्ट के सामने कभी मत कीजिए. If anybody has that habit, please 30 seconds के लिए बैक एरिया में चले जाइए, एक ग्लास पानी पीजिए, टॉक आउट टू योरसेल्फ एंड कम बैक. ऐसी चीजें गेस्ट के सामने बहुत नेगेटिव होती है. गेस्ट को क्या जरूरत है आपके कंप्लेंट सुनने की? It will in fact create a negative impact. Some people have this in their personality, so please go to the back area and grumble. Do not speak poorly about other guests, staff or department or people in the department. हम कभी कभार होता है कि we are not happy with our manager, with my colleague. So कुछ भी हो, ये सारी discussions हमारे बीच होनी चाहिए, not in front of the guest. कोई कहीं होटल में आपने ये भी देखा होगा कि बात करते हैं, अच्छा ये वो गेस्ट है जो बहुत पैसे वाला है, ये गेस्ट वही है. मतलब we start talking about people. Why do we have to talk about people? हमें हमारे काम से मतलब रखना चाहिए. हमारा काम है गेस्ट को सर्विस करना and to always make him feel good. अगर हम एक गेस्ट के सामने दूसरे गेस्ट की बुराई कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो जो गेस्ट सामने है वो भी सुन के सोच रहा होगा, अरे जब मैं नहीं हूँ सामने, मैं भी इनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता होगा. He'll feel so bad about himself and he'll never like to come back to your hotel. And last but not the least, refrain offensive habits like nail biting. Nail biting basically shows कि आप नर्वस हो और ये बहुत ही अनहाइजीनिक हैबिट होती है.
specifically people those who are in F&B service or in food production, because you have to handle food. Other things like sneezing, coughing, hair picking, ये सारे हमें guest area में नहीं करनी है. If you are not well, you have caught a cold, please carry a handkerchief for yourself. अगर आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है शिफ्ट में, ब्रेक लेके अपने मैनेजर से बैक एरिया में जाके बैठिए. बट ये सारी स्नीजिंग, कॉफिंग, avoid it when you are in your guest area. Go to back area, take care of your health, take some rest and come back and work. But you should never be displaying all these negative body language or things which will impact the guest impression related to yourself and related to your hotel. With this, I come to the end of the session. So the takeaway from today's session was body language consists of 55% of effective communication. Hence, ये सबसे जरूरी है कि हम हमारे body language पे care दें. Body space और comfort zone, जब हम किसी से बात कर रहे हैं उनको हमने उनकी comfort zone में रखें, बहुत पास जाके बात नहीं करें. और अब तो कोरोना ने भी बोला है कि 2 गज की दूरी है जरूरी. फेशियल एक्सप्रेशन, सही फेशियल एक्सप्रेशंस रखे जो कि आपके टोन और वर्ड्स के साथ मैच करे, वरना आप कुछ और बोल रहे होंगे और कुछ और समझा जाएगा. द राइट जेस्चर हैज टू बी देयर. आपका हैंड मूवमेंट, आपका बॉडी मूवमेंट, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, हर चीज को आपको इफेक्टिवली मॉनिटर करना है. क्योंकि अगर ये सारी चीजें, कम से कम ये 3 चीजें, राइट, बॉडी स्पेस, योर फेशियल एक्सप्रेशन और द जेस्चर्स, इन 3 चीजों को अगर आप फोकस दे, यू विल बी मोर इफेक्टिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स. और गेस्ट के लिए आप काफी अप्रोचेबल होंगे. गेस्ट आपसे आके बात करना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो दे वुड लव टू शेयर टू यू. इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स, यू विल नॉट बी दैट अप्रोचेबल. Next session, next week, same time, we'll be doing a session on listening skills, which is really, really important, because listening skills is an art to master. बहुत हिम्मत और पेशेंस चाहिए होती है कि हम दूसरों को सुने. We do not listen to people. Next class, we'll be discussing on empathizing service, and last class will be on mindfulness. With that, I come to the end of the session. Thank you so much for being there today for the session. With this, if anybody wants to discuss anything with me, I'm open for discussion. You can please write it in the chat box. I'll discuss with you anything that you want me to repeat or want to ask. I'm open for discussion. Body language, it is a soft skill. It is how your body reacts to different scenario. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ध्यान दें. हमारा कम्युनिकेशन काफी हद तक अच्छा हो जाएगा और हम लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो तो. With this tip, I end the session for today. Anything you want to ask or anything, any queries you have, please you can put it in the chat box for me. I'm ready to answer. If there is any query anybody has other than this, you can definitely reach out to me on my mail ID, which I'm putting down for you for further use. Thank you so much for being there today. Okay, we have a question that, is it true we should talk with any guest towards left side? See, many a times it is better if you to be towards the left, but many a times your angle left side mein kuch hai, या your angle changes towards the right side, it does not matter. But the thing is, even if guest is towards your left side, आपको तो उनकी तरफ पलटना ही पड़ेगा. What I said when I'm talking to the guest, I mentioned that whenever you are having a communication, just don't turn your face, turn your body completely towards your guest. That is how you will have your assertive posture. Always understand, being assertive is to face the guest with your face and your body. So if your guest is towards your left or right, you anyhow have to turn your angle and face the guest and communicate with the guest. हमेशा नहीं होगा कि आप गेस्ट के लेफ्ट में खड़े हैं या राइट में खड़े हैं, पर जब भी आप उनको एड्रेस कर रहे हो थोड़ा टर्न कीजिए towards the guest. I just forgot to share an example which happened with me. So I was staying in one of my own company, but in a different unit. मैं एक अलग जगह से
हर एक जगह पे काम करती हूँ, मैं अलग यूनिट पे गई थी फॉर सम ऑफिशियल वर्क. So the server knew कि मैं I belong to the same company, so it became very casual. So when he was taking my order, तो मेरे चेयर के बैकरेस्ट पे हाथ रख के ऐसे झुक के टेढ़े होके he was taking the order. Being an employee of the same company, मुझे इतना awkward feel हुआ because he was not facing to me. He was not facing it to me when he was talking to me. वो एक अलग टेढ़े तरीके से बात कर रहा था. I immediately spoke to him कि please straighten up your back and take the order properly. And next day I spoke to the training manager, who is my colleague also, कि तुम कैसे train करते हो कि if also I am a colleague of the company, but I am a guest for you जब मैं restaurant में बैठी हूँ. So your body language should be talking to me. It really doesn't matter कि guest का location क्या है. आपको उनकी तरफ मुड़ना है. Your shoulders should be facing the guest. Your face should be facing the guest whenever you are talking to the guest. It definitely depends on the guest location, but anyhow you have to turn yourself when you are talking to a guest. Any other queries? Anybody else wants to ask anything more? If there is any queries, you all can mail to me. I'm putting on my mail ID for further reference. With that, I come to the end of today. Thank you so much for being there. Okay, there is one more query that, ma'am, it's a corona time, so we have to wear mask all the time, but sometimes guests do not understand what you are saying. See, I understand the area that our mask covers. It covers your facial muscles to a lot of time. आपके lips cover हो जाते हैं तो आपका smile नहीं दिखता है, आपका face का muscles यहाँ पे cover हो जाता है, which doesn't show positivity. But what about your eyes? Guys, eyes are the mirror of your, they mirror your expression. They are the mirror of the soul. If you are smiling, your eyes radiate a lot of positive energy. पर अगर आप स्माइल कर ही नहीं रहे हो, आप ग्रम्बल कर रहे हो, आपकी आंखें बता ही देगी. They mirror your expression very well. So if your facial muscles are being covered, like I can see many of you are with a mask, what about your eyes? आप आंखें बड़ी रख सकते हो. Your eyes can look attractive. And mask ये cover करता है, but if you are smiling, वो positivity आपके खुद के senses में reflect करती है. It in fact spreads on your own throughout your own body muscles. आपके आंखें radiate करेंगी. Your cheek muscles will go up. That will show that you are talking very nicely. And very important, मैंने बोला था कि अगर आप guest के आंखों में आंखें डाल के बात करते, you have that eye contact when you are talking, guest will understand the message. He will understand कि आप जो बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो. जब हम झूठ बोलते हैं, we avoid eye contact. But if we are having an eye contact and talking to people, the guest will definitely understand the right message that you are trying to give. And your facial muscles, although not visible, will complement the brightness of your eyes. So yes, eyes become a very important medium right now if we have our mask intact. Any other queries? Anything else anybody wants to ask or discuss? Thank you so much. For any further queries, please contact me in my mail ID that I'm putting it for everyone. Thank you so much for the session today. We'll see you next week, next time for the same session, and the session will be on listening skills. So I will wait for all of you to listen to me next week. Thank you so much and have a good week ahead. Thank you, Shima ma'am, for such a lovely session. I hope we can inculcate all the skills you have taught into us. Yes, it is very important for us to have a good body gesture, good facial expressions in front of our guests. And I hope this session will help every one of us. We can improve ourselves and we can improve our own communication with the guests, and we can help ourselves to grow further. With that, once again, I would like to tell everybody that please write your name and your email address in the chat box. For those जिनका नाम रेड में है या फिर जिनके नाम में इनके शो नहीं कर रहा है, प्लीज राइट द नेम्स इन चैट बॉक्स, बिकॉज इस तरीके से हम अटेंडेंस शो नहीं कर पाते कई बार. तो जिनका नाम में मोबाइल के नेम लिखे हुए हैं, तो प्लीज राइट योर
real name and your email ID in the chat box for the attendance purpose. Thank you, everybody. Hope to see you soon again. Hope that everything is safe, everybody is safe, your family is safe, and we are all back in our own hotels. We are back with a lot of guests to serve now. So thank you very much. And please be with us next week at the same time. Thank you.